हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बीएसटीसी के पेपर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जो प्री बीएसटीसी की दोस्तों फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है कोचिंग में, उसका जो टेस्ट नंबर 5 कंडक्ट हुआ था उसके दोस्तों रीजनिंग के सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपका टाइम बर्बाद किए बगैर मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस की बात करता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहला अर्धांश तो ए से एम तक सेम क्रम में लिखा हुआ दोस्तों, और दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देता है। दूसरा अर्धांश जेड से एन तक वाला या एन से जेड तक वाला विपरीत क्रम में लिख दे। तो इसमें कहा है दाएं से सातवें अक्षर के बाएं। दोस्तों 7 + 9 मतलब दाएं से कौन सा 16वां अक्षर पूछा है। तो 13 अक्षर तो ये हो गए। इसके बाद आगे चलें 14, 15 और 16। तो दोस्तों कहीं ना कहीं के नंबर पर आएगा। कौन सा अक्षर आएगा? के। तो दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मोहन अपने ऑफिस से निकलकर, मोहन का ऑफिस, दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात यहां करते हैं। मोहन अपने ऑफिस से निकलकर, ये तो मोहन का ऑफिस है। मोहन अपने ऑफिस से निकलकर पूर्व दिशा की ओर, दोस्तों पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं घूमता है, 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाएं घूमता है। देखो यहां से दायां, फिर यहां से ये दोस्तों ये बायां है, ये बाएं 12 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलकर स्टेशन पहुंच जाता है। ये कहां पहुंच गया? स्टेशन पहुंच गया दोस्तों। अब इसमें पूछा है तो स्टेशन से, देखो निर्देशित बिंदु क्या बनाना? स्टेशन बनाना। स्टेशन से पूछा है। स्टेशन से मोहन के ऑफिस की सीधी दूरी, दोस्तों सीधी दूरी कहीं ना कहीं ये ऑफिस है, सीधी दूरी ये होगी ना, सीधी दूरी ये होगी और दिशा पूछी। अब देखो दूरी निकालते हैं पहले। अरे ये 3 है, अगर मैं इस लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करूं दोस्तों, ये 3 है और ये कितना होगा? 7। अब मुझे बताओ ये 12 है तो इसके बराबर ये 12 होगी। तो दोस्तों यहां पर अपन पाइथागोरस की बात करें तो ये तो टोटल 24 हो गई और ये 10 हो गई। ये कर्ण है दोस्तों, आधार स्क्वायर बराबर, या मैं बात करूं कर्ण स्क्वायर बराबर, दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पर कर्ण का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 12, इसका 12 और 12 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस ये 7 3 10 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 676 हो गया दोस्तों। 676 का वर्गमूल करने पर 26 आएगा। तो सीधी दूरी तो कितनी हो गई? 26 किलोमीटर। और दिशा कौन सी दोस्तों? निर्देशित अक्ष स्टेशन को बनाना है। तो देखो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना 1 जनवरी 2017 को बार पूछा है आपसे कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा बार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में भी कराए हैं। यहां पर पूछा है 1 जनवरी 2017 को बार कौन सा होगा। इधर देखना मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया पहले। जब अगर बार पूछे किसी भी दिन पर तो जिस वर्ष की बात करता है उससे पहले 1 वर्ष ले लो। दोस्तों यहां पर 1 वर्ष ली, इससे पहले तो 2016। अब 2016 को मुझे 2 टुकड़ों में बांट देना है। एक तो लेना शताब्दी वर्ष 2000 और ये दोस्तों ये वर्ष ले लिए। आए समझ में? इसके बाद मैंने आपको बता रखा है 2000 अपन लेते हैं वर्ष, तो यहां पर ऑड डेट दोस्तों 0 है क्योंकि ये लीप शताब्दी है। इसके बाद यहां पर 16 वर्ष है। 16 में अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, 16 में लीप वर्ष की बात करूं दोस्तों 4 लीप वर्ष हैं। कितने लीप वर्ष हैं? 4 लीप वर्ष हैं। अगर मैं टोटल ऑल डे की बात करता हूं तो 20 ये हो गए, 20 हो गए। अब दोस्तों 20 में से अगर मैं ऑड डे निकालूं या शेष दिन निकालूं तो 7 का भाग दूंगा। कितने दिन बचे? यहां पर 5 दिन बचे। 5 दिन क्या 6 दिन बचे। यहां पर 6 दिन बचते हैं। तो ये 0 + 6, इसके पूरे 2016 के कितने दिन बचे दोस्तों? 6। इसके बाद हमें चलना 1 जनवरी 2017 तक, या 2017 में एंटर करते हैं। यहां कहां चलना है? 1 जनवरी को चलना। 1 जनवरी मतलब 1 दिन और काउंट कर लो। इसे 2017 में 1 दिन, अगर मैं टोटल 2017 तक की बात करूं तो 6 दिन तो ये हो गए। अरे 6 दिन तो 2016 तक की और 1 दिन ये हो गया। दोस्तों कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। अब 7 दिन में से अगर मैं ऑड डे को निकालूं तो यहां पर ऑड डे 0 बचता है, और 0 मैंने बताया था कहीं ना कहीं रविवार को इंडिकेट करेगा। 0 किसको करेगा दोस्तों? रविवार को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रविवार होगा। 1 जनवरी 2017 को रविवार। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। अरे क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों लड़के और लड़कों को जोड़ देना। इसमें लड़कों में
15 और दाएं से, अरे बाएं से तो कितना नंबर है 15वां और दाएं से कौन सा नंबर है 24वां, तो टोटल लड़के कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ के घटा दो 39 माइनस 1 38 तो कौन है दोस्तों बॉयज है। इसके बाद गर्ल्स की बात करूं मैं तो गर्ल्सों में जो भावना की स्थिति दे रखी है ना वो दाएं से तो 34 है, दाएं से कौन सी दे रखी है 34 और बाएं से 9 दे रखी है, बाएं से 9 भी दे रखी है, तो गर्ल्स कितनी हो गई है 42, कितनी हो गई दोस्तों 43, 43 माइनस 1 तो गर्ल्स कितनी हो गई 42। अब टोटल स्टूडेंट पूछा है तो बॉयज और गर्ल को जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 80 आ गए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, दोस्तों एक घंटे में दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार होती है 2 बार। अगर मैं बात करूं 24 घंटे की तो 24 घंटे में दोस्तों 44 बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है 44 बार लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर दोस्तों मैं 72 घंटे की बात करूं तो देखो 24 घंटे में 44 बार तो 72 घंटे में मतलब 3 दिन हो गए, यहां पर बात करें हम 132 बार ऐसी स्थिति आएगी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इनके सबके उल्टे उल्टे अक्षर लिख के जोड़ रखा है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहां पर कितना आएगा 73 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक घन दे रखा है और इस घन को कटवाना है दोस्तों 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में। तो यहां क्या करना है देखना दोस्तों, यहां बड़े घन की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा कितनी है 8 है, तो यहां से अगर स्मॉल एन बराबर निकालता हूं तो दोस्तों स्मॉल एन बराबर कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर के में काटना है तो स्मॉल एन बराबर 4 निकला। अब हमसे पूछा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ध्यान में रख लेना इस पूरे घन को हरे रंग से रंग दिया। अब पूछा है कि कम से कम जिसकी 2 सतह मतलब 2 सतह हो या दोस्तों 3 सतह हो, कम से कम में मतलब 2 तो होनी ही चाहिए और 3 भी हो जाए तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों हम ऐसे घनों की संख्या करें तो मैंने आपको बताया 3 वाले तो कहां होते हैं, 3 घन कोर वाले ये तो होते हैं दोस्तों कोने पर, जिनकी 3 सतह रंगीन हो ये तो होते हैं कोने पर और जिनकी 2 सतह रंगीन हो ये होते हैं कोर पर, आया समझ। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो देखो कोर वालों के लिए मैंने सूत्र क्या बताया, n-2 एक कोर पर बनते हैं, n का मान मैंने 4 रखा तो 4 - 2 एक कोर पर कितने बने 2, तो दोस्तों ऐसी कितनी कोर है इसमें 12 कोर होती है, तो 12 दूना 24 तो 2 वाले बने और कोने वाले तो मैंने बताया 8 ही बनते हैं, तो दोस्तों टोटल कितने बने 32 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है। अगर मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह, यहां पर क्या पूछा है केवल एक सतह के बारे में पूछा है, केवल एक सतह रंगीन हो। तो यहां पर दोस्तों देख लेना मैंने बताया था सतह वाले के लिए जिसमें केवल एक सतह पूछे तो एक सतह पर कितने बनते हैं n-2 का होल स्क्वायर बनता है, n-2 का होल स्क्वायर, n का मान रखो 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ऐसी कितनी सतह होती हैं, ऐसी दोस्तों 6 सतह होती है, मैंने बताया था आपको 6 फलक होती हैं, तो 6 से गुना और कर दिया तो टोटल कितने बने 24 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी 24 ऐसे बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो -6 कर रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे ना तो -6 कर रखा है, तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर रहेगा HFD आएगा, अरे सब में -6 कर लेना, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद में बात करो क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में देखना दोस्तों 113, 225, 449, प्रश्नवाचक और 793, देखना ये सीरीज है एक, इसमें पूछा है यहां पर कौन सा अंक आएगा, तो यहां पर देखो इसको डबल करके -1 कर रखा है, इसका दोगुना करोगे -1, यहां पर इसका दोगुना करोगे -1, दोस्तों यहां पर इसका दोगुना करोगे और -1 करोगे तो इसका दोगुना करो, अरे इसका दोगुना करोगे पहले 8, 9 और ये आ जाएगा 8, 498 -1 करना है, ये 898 -1 897 आएगा दोस्तों, 897 कौन से ऑप्शन में 897 ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी भी विद्यार्थी को यहाँ किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वैसे तो मैं सबका सॉल्यूशन यहाँ पर करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है राहुल और उसके दादा की आयु का योग कितना है? 50 वर्ष का अंतर है। ये कौन है दोस्तों? राहुल है और ये उसके दादाजी हैं। इनकी आयु का अंतर दे रखा है, इनके बीच में डिफरेंस कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का है। यदि मैं इसकी आयु x मान लेता हूं, ये फिर x प्लस 50 होगी और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग देखना दोस्तों, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग दिया है तो कहीं ना कहीं ये x प्लस 6 होगा और इसमें भी प्लस 6 वर्ष जुड़ेंगे तो 6 वर्ष बाद राहुल तो x प्लस 6 का हो गया और ये हो जाएंगे दोस्तों x प्लस 56 साल के। अब इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है आपको? 512। तो यहां से जो x की वैल्यू निकले वो तो राहुल की उम्र हो जाएगी और उसमें दोस्तों राहुल की उम्र में 50 वर्ष और जोड़ देना तो यहां पर आपको 45,95। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर राहुल की उम्र निकलेगी 45 साल और दादाजी की उम्र निकलेगी 95 साल। आए ना समझ में? ये पहले तो एक की उम्र को x मान लेना, जैसे मैंने राहुल की उम्र को x मान लिया दोस्तों। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को करूंगा तो आराम से हो जाएगा। इधर देखना क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करें दोस्तों, यहां पर कहा गया है बीते कल से पहला दिन। ये देखो ये तो आज है, बीता कल मतलब एक दिन पहले और उससे भी पहला दिन मतलब एक दिन पहले। यहां कौन सा वार है? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार है तो इसमें पूछा है रविवार कब होगा। दोस्तों यहां पर बृहस्पतिवार है तो यहां शुक्रवार होगा, आज क्या होगा? फिर शनिवार और इससे अगला दिन ये कौन सा वार होगा? रविवार। मतलब दोस्तों आज शनिवार है तो कल क्या वार होगा? रविवार। रविवार के बारे में पूछा है तो आने वाला कल क्या होगा? रविवार। तो 12 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखना, एक शब्दकोश का क्रम दिया है। इनको शब्दकोश के क्रम में जमाना, इनको इसमें शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, आपको 4 शब्द दिए हुए। इनको पहले शब्दकोश के क्रम में जमाना, फिर इनको विपरीत करना। विपरीत करने के बाद जो तीसरे अक्षर पर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 13वें में यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, ODIOUS, ये यहां पर इसमें करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक कोई कोड दे रखा है, इसका डिकोड दे रखा है। इसके बाद अगला कोड दे रखा है, इसका डिकोड दे रखा है। आपसे फिर DTPQUB का पूछा है तो दोस्तों यहां पर +3 कर रखा है, ध्यान में देना है। यहां पर +3 कर रखा है तो यहां पर अगर मैं निकालूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन समझाने वाले मैं उनको समझा दूंगा और जिनमें अगर हिंट से काम चल जाएगा तो मैं यहां पर आपको उसकी हिंट दे रहा हूं। देखना दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15 में बीरले नेक का मतलब ग्रीन एंड टेस्टी है। इसके बाद पिकनेक हॉर का मतलब है टमाटो इज ग्रीन। इसके बाद कोकबिर, मैं यहां पर चलो लिख देता हूं, विरले नेक का मतलब क्या? ग्रीन एंड टेस्टी, ग्रीन एंड टेस्टी। इसके बाद बात करूं दोस्तों पिकनेक हॉर का मतलब दे रखा है यहां पे टमाटो इज ग्रीन, टमाटो इज ग्रीन। इसके बाद दे रखा है दोस्तों कोकविर हॉर, इसका मतलब दे रखा है आपको यहां पर फूड इज टेस्टी, ये मतलब दे रखे हैं। आपसे पूछा है टमाटो इज टेस्टी का क्या होगा? पूछा क्या है? टमाटो इज टेस्टी का मतलब क्या निकले? अब देखो दोस्तों यहां पर पहले मैं कॉमन शब्द को देख लेता हूं, पहले 1 और 2 को लें। ये 3 स्टेटमेंट ये मान लो आपके लिए दे रखे हैं। अब अगर मैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट को लूं तो यहां पर देखो नेक यहां पर दोस्तों कॉमन है। यहां पर शब्द कौन सा कॉमन है? ग्रीन यहां पर कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो देखो यहां पर ग्रीन पूछा है क्या? नहीं पूछा, तो नेक का मतलब तो ग्रीन हो गया। इसके बाद में बात करूं दोस्तों पहले और तीसरे की। पहले और तीसरे में देखो बिर कॉमन है और यहां पर बिर कॉमन है। तो यहां पर पहले और तीसरे में शब्द कौन सा कॉमन है? टेस्टी कॉमन है। तो दोस्तों टेस्टी दे रखा है तो टेस्टी का कोड क्या होगा? बिर होगा।
टेस्टी का कोड क्या होगा, बिर होगा। इसके बाद और चेक करें हम दूसरे और तीसरे में। देखो यहां पर हॉर कॉमन है, यहां पर दोस्तों हॉर कॉमन है। इसमें शब्द कौन सा है, इज कॉमन है। इज क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों इज के लिए क्या हो गया, हॉर हो गया। अब बचा क्या, टमाटो बचा। तो टमाटो के लिए यहां पर बचा भी तो दूसरे में पिक ही है, तो टमाटो के लिए क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। अब देखो यहां पर कौन से ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, हॉर बिर पिक। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में एक सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में देखना यहां पर वाई जेड वाई प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो खालिस्तान जेड वाई खालिस्तान, इसके बाद जेड एक्स वाई, इस प्रकार से है ना। आगे भी सीरीज दे रखी है तुम्हें, तो ध्यान में रख लेना। इसमें जो सीरीज बनेगी ना वो बनेगी वाई जेड वाई, इसके बाद एक्स जेड एक्स, ऐसे फिर वाई जेड वाई। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर सीरीज बनेगी। तो इसमें जो बीच बीच में अक्षर आएंगे मैं उनके बारे में चर्चा करूं। रिक्त स्थान में वाई एक्स जेड वाई जेड ये अक्षर आएंगे दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेना, आपको एक सीरीज दे रखी है, एक कोई श्रेणी दे रखी है। इसमें पूछा है ऐसे कितने चिन्ह होंगे जिनके ठीक पहले एक संख्या है और तुरंत बाद स्वर। दोस्तों यहां पर ऐसा अक्षर नहीं आ रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं यहां पर दोस्तों। ध्यान में रखना क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए रवाना होता है कार से, वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। दोस्तों ये घर से रवाना हुआ, ये क्या है, घर है। 15 किलोमीटर कहां गया, उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। ये पूरब की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों पूरब से बाएं किधर होगा, इधर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है साहब, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है, यहां से फिर वो बाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। ये तो घर है और ये क्या है, इसका ऑफिस पहुंचता है। तो उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है, दूरी और दिशा पूछिए। अरे दोस्तों इस बिंदु से इस बिंदु की क्या पूछिए, दूरी पूछिए और दिशा पूछिए। अब देखो यहां पर इसको हमें समझते हैं, इसकी चर्चा करें। दोस्तों यहां पर देखो अगर ये 15 है और ये दोस्तों 8 है और ये 1 है, तो देखो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो ये 15 और 1 कितना हो गया, ये 1 है ना, ये 15 प्लस 1 ये कितना हो गया, 16। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। अरे ये भी 8 है मान लो, इसके सामने वाले भी 8 है, तो ये शेष कितना रहा, 12 रहा। तो दोस्तों यहां पर तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो यहां पर ये कितना हो गया, मैं निकालता हूं पाइथागोरस प्रमेय। एक बार देखो दोबारा इसको। रजनीकांत ऑफिस से चलता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पूर्व में मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और दोस्तों 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस से घर की दूरी बताइए और ये पूछा है तुमसे। अरे देखो ये 15 है, ये 8 है, ये 1 है, तो देखो इसके सामने वाली भुजा भी 1 होगी और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब देखना दोस्तों ये टोटल यहां से यहां तक की कितनी निकली, 16 निकलती है। यहां से 15 प्लस 1 ये टोटल कितनी हो गई, 16 हो गई। और अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये कितनी है, 12 है। ये कितनी है दोस्तों, 12 है। तो यहां पर आएगा तो मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, किसी को लंब ले लो। अगर मैं लूं तो 16 है, 16 का वर्ग करो पहले, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अगर मैं 16 का वर्ग करूं 256 प्लस 12 का वर्ग करता हूं 144। ये कितना हो गया, 0 0 और 4 400 हो गया। अब ये किसका, इसका 400 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो दोस्तों यहां से यहां तक की सीधी दूरी तो कितनी है, 20 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है, ये यहां से घर से पूछा है ना, तो इसी बिंदु को निर्देशित अक्ष बनाओ। ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहेगा, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, ये तो हो गया 18वां। इसके बाद दोस्तों 19वें की चर्चा करें। देखना क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया, इसको समझना।
इसमें तुम्हें कुछ इंडेक्ट दे रखे हैं। इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है एक्स एंड वाई परसेंटेज डब्लू, ये इसमें सिंबल थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है। ये वाला जो सिंबल है दोस्तों इस प्रकार का है और ये वाला सिंबल इस प्रकार का है। यहां पर Z लिखा हुआ है। अगर तुम देखोगे ना तो यहां पर इस चिन्ह का मतलब क्या है, पहले इसकी चर्चा करें। अगर ये चिन्ह C और D के बीच में लगा हुआ तो C D का पिता है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, C D का पिता है। ये वाला चिन्ह अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है C D की बेटी है। तो X किसकी बेटी है दोस्तों, यहां पर Y की बेटी है। इस वाले चिन्ह का मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बेटी है। तो दोस्तों यहां पर X किसकी बेटी है, Y की। अगर मैं आगे चलूं तो आगे कौन सा चिन्ह है, परसेंटेज। परसेंटेज वाले का मतलब है C D की पत्नी है। C D की पत्नी मतलब दोस्तों Y किसकी पत्नी है, W की। अरे Y किसकी पत्नी है, W की। इसके बाद अगर हम चर्चा करें दोस्तों आगे ये जो चिन्ह लगा हुआ है एंड वाला, इस एंड वाले चिन्ह का मतलब है C D का पिता है। C किसका पिता है, C D का पिता है। मतलब दोस्तों W Z का पिता है। अरे W किसका पिता है, Z का पिता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, ये पिता है। अब देखो इसमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो एक्स जेड का पुत्र है क्या, नहीं है। ये तो या तो भाई बहन होंगे या बहन बहन। इसके बाद देखना जेड एक्स की मां है क्या, नहीं है। और देखो इसमें ये कहा है डब्ल्यू की केवल एक बेटी है, एक बेटी है। तो दोस्तों यही बेटी होगी तो ये भी क्या होगा, बेटा होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्स किसकी बहन है दोस्तों, जेड की क्या है, बहन है। एक्स जेड की क्या है, बहन है। निकल के आया ना सामने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं चर्चा करता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है 5 व्यक्ति PQRST अखबार पढ़ रहे हैं, जिसमें अखबार को जो पहले पढ़ता है इसे टी को देता है। पहले पढ़ने वाला व्यक्ति किसको देता है, अखबार को टी को देता है। ठीक है साहब। अंत में पढ़ने वाला आर से लेता है। अरे अंत में पढ़ने वाला ये 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यक्ति हो गए। अब इसमें कहा है तुमसे जो पहले पढ़ता है ना वो टी को देता है, मतलब टी से पहले एक अखबार पढ़ रहा है। और कहा है आर जो अंत में पढ़ने वाला है वो आर से लेता है, मतलब यहां पर अंत में कोई पढ़ रहा है वो अखबार किससे लेता है, आर से लेता है। इसके बाद कहा गया है क्यू से ना तो पहले पढ़ता है ना अंत में पढ़ता है, तो क्यू कहां पड़ेगा, बीच वाली जगह बची है बस। इसके बाद कहा गया है दोस्तों पी और आर के बीच 2 व्यक्ति पढ़ते हैं। अब देखो पी को मैं यहां बैठा हूं तो इनके बीच कोई व्यक्ति नहीं है। अगर मैं पी को यहां बैठाता हूं तो इनके बीच 2 व्यक्ति हो गए। तो यहां पर बचा हुआ व्यक्ति कौन है, एस बैठेगा। इस प्रकार से ये चारों अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब ये सबसे पहले, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। तो इसमें पूछा तीसरे नंबर पर कौन पढ़ता है, तो तीसरे नंबर पर कौन पढ़ता है, क्यू पढ़ता है। तो 20वें में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में चर्चा करूं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों 4 बच्ची हैं। इसमें कहा गया है एक चौकोर व्यवस्था में अगर जब कुछ नहीं कहा जाए, इसका मतलब समझ लेना उनके मुंह केंद्र की ओर है। जब प्रश्न में दोस्तों कुछ नहीं कहा जाए तो समझ लेना केंद्र की ओर मुंह है। यहां पर इसमें कहा गया है मंजू अंजू के दाईं ओर है। अरे अंजू के, अब देखो अंजू का दाया किधर है, इधर। इधर कौन है, मंजू है। इसमें कहा गया है मंजू अंजू के दाईं ओर है तथा बीना कमला के बाईं ओर है। अब देखो अगर मैं कमला को यहां बैठाऊंगा तो इसका बायां इधर होगा, इधर कौन है, बीना है। ये इस प्रकार से बैठी हुई है। अब इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें कहा गया है कौन सी 2 लड़कियां आमने सामने हैं। अब इसमें पूछा है कौन सी 2 लड़कियां आमने सामने, जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है। कमला अंजू के बाईं ओर है, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है बीना और अंजू सामने, बीना और मंजू सामने है क्या, बीना और मंजू सामने नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में अंजू और मंजू सामने है क्या, अंजू और मंजू सामने नहीं है। कमला और बीना सामने है क्या, कमला और बीना सामने नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देखोगे मंजू और कमला, अरे मंजू और कमला तो सामने ही है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में 1 बजे से 10 बजे तक के बीच, अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। देखो दोस्तों यहां पर कहा गया 1 बजे से 10 बजे के बीच,
1 बजे से 10 बजे के बीच एक घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार समकोण, पूछा क्या है इसमें, समकोण वाली स्थिति कितनी बार आएगी। ठीक है, अब इधर देखना, समकोण वाली स्थिति 1 घंटे में 2 बार आती है। 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार दोस्तों। फिर 24, या मैं बात करूं 12 घंटे में कितनी बार आएगी, 24 बार आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 समय ध्यान में रख लेना, एक तो 2 बजे से 4 बजे के बीच का, यहां 2 घंटे निकले ना, तो यहां पर 2 घंटे में 4 बार आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहां पर 3 ही बार आती है। एक बार तो 2 से 3 के बीच में, एक एग्जैक्ट 3 बजे, और एक बार 3 से 4 के बीच में। ऐसे ही एक समय दोस्तों 8 से 10 बजे के बीच का, यहां पर भी दोस्तों 4 बार आनी चाहिए 2 घंटे, लेकिन यहां पर भी 3 बार आती है। एक तो 8 से 9 बजे के बीच, एक एग्जैक्ट 9 बजे, और एक 9 से 10 बजे के बीच। तो एक बार तो यहां कम हुआ और एक बार यहां कम हुआ। अब देखो दोस्तों 1 बजे से और 10 बजे के बीच टोटल कितने घंटे हो गए, अगर मैं 1 से 10 बजे के बीच टोटल घंटे काउंट करूं तो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे निकले। अरे 9 घंटे निकले ना, तो दोस्तों 9 घंटे में 18 बार होनी चाहिए, 1 घंटे में 2 बार, तो 9 घंटे में 18 बार। लेकिन देखो इसमें 1 से 10 बजे तक में ये भी समय आ रहा है और ये भी समय आ रहा है, तो एक बार तो यहां कम और एक बार यहां कम, तो कितनी बार कम हो जाएंगी, 2 बार क्या होंगे दोस्तों कम, 18 बार होनी चाहिए। अगर मैं 2 बार कम करूं तो कितनी बार स्थिति आएगी ऐसी, 16 बार। आए ना समझ में, अरे सबके समझ में आ गया ना। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, और एक बार तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अगर जब भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इधर देखो, इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू, 6 सदस्य हैं जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से होता है। देखो टी का जो विवाह है ना, ये शिक्षक है, शिक्षक टी का विवाह किससे होता है, डॉक्टर से होता है। कोई ना कोई इनमें से व्यक्ति है, लेकिन शिक्षक पी का विवाह किससे होता है, डॉक्टर से होता है। जो इसमें क्या कहा है, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, जो किसके लिए है, डॉक्टर के लिए, जो आर और यू की मां है। अरे आर और यू की क्या है, ये मां है, आर और यू की क्या है, मां है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्त्री है और ये कोई ना कोई पुरुष है, आर और यू की मां है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। अब देखो यहां पर ध्यान रख लेना, इसके बाद और आगे पढ़ो, पी का एक पुत्र और एक पौत्री है। अब देखो दोस्तों अगर हम पी को नीचे लेंगे ना, तो इसमें 2 विवाहित जोड़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो जाएगी। अगर मैं लूं, इसको ध्यान में दे लेना, इसमें अगला सेंटेंस पढ़ो, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। दोस्तों क्यू कौन है, वकील है, इसका विवाह किससे हुआ है, पी से हुआ। और इसमें कहा गया है पी का एक पुत्र और एक पौत्री है, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये टी है ना, इसका पुत्र होगा, तभी तो इसके एक पुत्र और एक पौत्री होंगे। अब देखो इसमें ये कहा गया है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। एक तो डॉक्टर है, तो ये कौन बची दोस्तों, ये महिला होगी, ये पुरुष होगा, और ये कौन है, गृहिणी। कहा गया है ना इसमें गृहिणी है। परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष डॉक्टर है। अब देखो दोस्तों यहां पर पुरुष इसको मान लो, अरे पुरुष अगर मैं इसको मानता हूं, किसको मानू दोस्तों, यहां पर अगर मैं आर को पुरुष मानता हूं तो ये कौन होगा, डॉक्टर होगा। और अगर दोस्तों यहां पर कहा गया एक छात्र भी है, तो बचा कौन, परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर नहीं इंजीनियर है, डॉक्टर तो पहले हो गया, ये कौन है, इंजीनियर है। और एक किसके लिए बोला है दोस्तों, छात्र के लिए। अब बताओ ये कौन बचा, ये व्यक्ति कौन बचा, देखो पी क्यू आर एस टी में से एस रह गया। अब देखो इसमें तुमसे पूछा है तो परिवार में पौत्री के बारे में, पौत्री कौन है, यू है, और पौत्री कौन होगी दोस्तों, छात्र है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 23वें में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे ना सबके समझ में। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। ये 23वां, एक बार इसको ढंग से समझ लेना, अगर नहीं आए समझ में तो एक बार रिवाइंड करके इसको वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया घनश्याम की घड़ी तेज चलती है और आज दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे है, और 7 बजे ये 9 मिनट आगे हो गई। 7 बजे ये कितनी मिनट हो गई,
9 मिनट आगे हो गई, तो बताओ इसने सही समय कब दर्शाया। अब देखो दोस्तों 12 से 7 के बीच में टोटल कितने घंटे निकले, 7, और इस घड़ी ने कितने ड्यूरेशन आगे चली है, तो 5 मिनट पीछे थी, 9 मिनट आगे होगी, तो दोस्तों कितना मिनट चली है, 14। अरे 7 घंटे में 14 मिनट चलती है, 7 घंटे में 14 मिनट आगे हो जाती है, तो यहां पर हमें केवल कितना मिनट चाहिए, 5 मिनट तो चाहिए। तो 5 मिनट में अगर ये 5 मिनट और आगे आ जाएगी मतलब सही समय हो जाएगा। 7 घंटे में 14 मिनट, या मैं बात करूं 14 मिनट के लिए इसको कितने घंटे चलना पड़ा, 7 घंटे। दोस्तों 5 मिनट आगे के लिए कितना चलना पड़ेगा, 7/14 गुना 5, ये 2 बार कटा, 2 से 2.5, या मैं बात करूं 2 पॉइंट कितना निकला, 5 निकला। अब देखो 2.5 मतलब 2.5 घंटे, अरे 2.5 का मतलब 2.5 घंटे निकला, ये 2 सही, 1/2 निकलेगा। अगर 1/2 को तुम कन्वर्ट करोगे तो 30 मिनट आएंगी, तो 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम इसको लगेगा, 2 घंटे और 30 मिनट का। 12 बजे 5 मिनट पीछे है, और 5 मिनट आगे आने के लिए दोस्तों इसको कितने घंटे चलने पड़ेंगे, 2.5 घंटे और चलने पड़ेंगे। तो टाइम क्या हो गया, 2.5 घंटे, 12 से 2.5 घंटे देख लो, 2:30 मिनट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखना, इसको एक बार दोबारा देख लेना और वीडियो को रिवाइंड करके, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, मीता को ठीक याद है कि उसके पिता का जन्म 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई से पहले, 8 जुलाई के बाद 9, 10, 11 को। इसके बाद मीता के भाई को ठीक याद है उसके पिता का जन्म 8 जुलाई के बाद और 15 से पहले, 8 जुलाई के बाद नहीं, 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद 11, 12, 13, 14, 15 से पहले। ठीक है, तो बताओ उसके पिता का जन्म कब हुआ, दोनों में कॉमन डेट कौन सी आ रही है, 11, तो उसके पिता का जन्म 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, मैंने यहां पर 1 से 25 तक आपको डिटेल में क्वेश्चन कराए। अगर यहां पर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार रिवाइंड करके देखें, और फिर भी दिक्कत आती है तो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर जान लें कि क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, इससे अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं मैं 25 से 26 से और 50 क्वेश्चन तक के।